गाइस, आजकल सब कोई अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है, ट्रांसलेट करने का तरीका सीखना चाहता है, सेंटेंस बनाना चाहता है, लेकिन उसको दोस्तों सही तरीके से मीनिंग नहीं आती है, इंपॉर्टेंट मीनिंग नहीं याद होती है, जिसकी वजह से वो लोग ना सेंटेंस बना पाते हैं, ना ट्रांसलेट कर पाते हैं, ना अंग्रेजी को समझ पाते हैं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग A to Z सारी मीनिंग सीखने वाले हैं और ऐसी मीनिंग होंगी जो आपको ट्रांसलेट करने में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी, अंग्रेजी बोलने में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना, A to Z सारी मीनिंग सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। शुरुआत करते हैं ए से। तो फर्स्ट है एप्पल। एप्पल का हिंदी अर्थ होता है सेब। एप्पल का हिंदी अर्थ होता है सेब। आस्क। आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। आंसर। आंसर का हिंदी अर्थ होता है उत्तर। आंसर का हिंदी अर्थ होता है उत्तर। एनिमल। एनिमल का हिंदी अर्थ होता है जानवर। जानवर आप लोग जानते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनिमल। नेक्स्ट है आफ्टरनून। आफ्टरनून का हिंदी अर्थ होता है दोपहर। आफ्टरनून का हिंदी अर्थ होता है दोपहर। अगेन। अगेन का हिंदी अर्थ होता है फिर से। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, फिर से करो तो अंग्रेजी में बोलो अगेन। अगेन का हिंदी अर्थ होता है फिर से। एयर। एयर का हिंदी अर्थ होता है हवा। एयर का हिंदी अर्थ होता है हवा। नेक्स्ट है एंग्री। एंग्री का हिंदी अर्थ होता है गुस्सा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंग्री। एंग्री का हिंदी अर्थ होता है गुस्सा। अराइव। अराइव का हिंदी अर्थ होता है पहुंचना। पहुंचना जानते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अराइव। आंथर। आंथर का हिंदी अर्थ होता है लेखक। आंथर का हिंदी अर्थ होता है लेखक। कितना इंपॉर्टेंट इंग्लिश मीनिंग है। अगर आप लोग सीख जाते हो सारी मीनिंग को, तो आप लोग ट्रांसलेट या सेंटेंस या फिर अंग्रेजी बहुत ही आसानी से बोल पाओगे। जो लोग पढ़ते लिखते हैं वो तो वीडियो देखेंगे ही, लेकिन जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है, उनकी आदत नहीं है, तो वो लोग पता नहीं क्यों यार पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे बी के यूज के इंग्लिश मीनिंग। जैसे कि फर्स्ट है बेबी। बेबी का हिंदी अर्थ होता है शिशु। बेबी का हिंदी अर्थ होता है शिशु। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का हिंदी अर्थ होता है सुंदर। सुंदर आप लोग बोलते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलो ब्यूटीफुल। उसके बाद है बिकॉज। बिकॉज का हिंदी अर्थ होता है क्योंकि। आप लोग बोलते हो ना क्योंकि, तो उसको अंग्रेजी में बोलो बिकॉज। बिकॉज का हिंदी अर्थ होता है क्योंकि। नेक्स्ट है बिकम। बिकम का हिंदी अर्थ होता है बन जाना। बिकम का हिंदी अर्थ होता है बन जाना। बेड। बेड का हिंदी अर्थ होता है बिस्तर। बेड का हिंदी अर्थ होता है बिस्तर। बिफोर। बिफोर का हिंदी अर्थ होता है पहले। बिफोर का हिंदी अर्थ होता है पहले। बिगिन। बिगिन का हिंदी अर्थ होता है शुरू करना। बिगिन का हिंदी अर्थ होता है शुरू करना। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का हिंदी अर्थ होता है पीछे। आप लोग ऐसा बोलते हो ना पीछे, तो उसको अंग्रेजी में बोलो बिहाइंड। उसके बाद दूसरा बिलीव। बिलीव का हिंदी अर्थ होता है विश्वास करना। आप लोग दोस्तों के ऊपर विश्वास करते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिलीव। बिलीव का हिंदी अर्थ होता है विश्वास करना। बेस्ट। बेस्ट का हिंदी अर्थ होता है सबसे अच्छा। आप लोग बोलते हो ना सबसे अच्छा, तो उसको अंग्रेजी में बोलो बेस्ट। बेस्ट का हिंदी अर्थ होता है सबसे अच्छा। दोस्तों अगर आप लोग इन मीनिंग को समझ जाते हो, मीनिंग को याद कर लेते हो, कहीं पर लिख लेते हो, तो आप लोग ट्रांसलेट भी कर पाओगे, सेंटेंस भी बना पाओगे और अंग्रेजी को अच्छे तरीके से बोल भी पाओगे। क्योंकि कल के वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी मीनिंग का यूज करके ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे सी के यूज के सारी मीनिंग। जैसे कि फर्स्ट है कैट। कैट का हिंदी अर्थ होता है बिल्ली। कैट का हिंदी अर्थ होता है बिल्ली। कम का हिंदी अर्थ होता है आना। आप लोग आते हो ना, तो अंग्रेजी में बोलते हैं कम। कम का हिंदी अर्थ होता है आना। सिटी। सिटी का हिंदी अर्थ होता है शहर। आप लोग शहर बोलते हो ना, तो उसको आज से आप लोग अंग्रेजी में बोलना सिटी। सिटी का हिंदी अर्थ होता है शहर। नेक्स्ट है कुक। कुक का हिंदी अर्थ होता है पकाना। कुक का हिंदी अर्थ होता है पकाना। कोल्ड। कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है ठंडा। कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है ठंडा। चेयर। चेयर का हिंदी अर्थ होता है कुर्सी। आप लोग कुर्सी बोलते रहते हो ना, तो उसको आज से आप लोग अंग्रेजी में बोलना चेयर। चेयर का हिंदी अर्थ होता है कुर्सी। चाइल्ड। चाइल्ड का हिंदी अर्थ होता है बच्चा। चाइल्ड का हिंदी अर्थ होता है बच्चा। नेक्स्ट है क्लीन। क्लीन का हिंदी अर्थ होता है साफ। आप लोग साफ करते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो क्लीन। क्लीन का हिंदी अर्थ होता है साफ। क्राई। क्राई में होता है रोना। क्राई। क्राई का हिंदी अर्थ होता है रोना। क्रिएट। क्रिएट का हिंदी अर्थ होता है बनाना। क्रिएट का हिंदी अर्थ होता है बनाना। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे डी के यूज की सारी मीनिंग। जैसे कि फर्स्ट है डॉग। डॉग का हिंदी अर्थ होता है कुत्ता। कुत्ता तो आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग। उसके बाद है डांस। डांस का हिंदी अर्थ होता है नाचना। आप लोग बोलते हो ना नाचना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो डांस। उसके बाद है डे।
डे का हिंदी अर्थ होता है दिन। दिन जानते हो ना आप लोग, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डे। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं आज कौन सा दिन है, ये दिन है, वो दिन है, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो डे। नेक्स्ट है डॉक्टर। डॉक्टर का हिंदी अर्थ होता है डॉक्टर। उसके बाद है ड्रीम। ड्रीम का हिंदी अर्थ होता है सपना। जैसे कि आप लोग कोई सपना देखते हो ना, मेरा ये बनने का सपना है, वो बनने का सपना है, तो उसकी अंग्रेजी होगी है ड्रीम। ड्रीम का हिंदी अर्थ होता है सपना। डोर। डोर का हिंदी अर्थ होता है दरवाजा। दरवाजा सबके घर पर होता है ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डोर। डोर का हिंदी अर्थ होता है दरवाजा। नेक्स्ट है ड्रिंक। ड्रिंक का हिंदी अर्थ होता है पीना। जब भी आप लोग कोई भी चीज़ को पियो तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रिंक। ड्रिंक का हिंदी अर्थ होता है पीना। ड्राइव। ड्राइव का हिंदी अर्थ होता है ड्राइव करना। जैसे बहुत सारे लोग ड्राइव करते हैं ना, जैसे कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राइव। ड्राइव का हिंदी अर्थ होता है ड्राइव करना। उसके बाद है डार्क। डार्क का हिंदी अर्थ होता है अंधेरा। अंधेरा आप लोग जानते हो ना, जब अंधेरा हो जाए तो आप लोग बोलो डार्क। डार्क का हिंदी अर्थ होता है अंधेरा। डिनर। डिनर का हिंदी अर्थ होता है रात का खाना। जैसे बहुत सारे लोग रात को खाते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिनर। डिनर का हिंदी अर्थ होता है रात का खाना। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे ई के यूज की सारी मीनिंग। जैसे कि फर्स्ट है ईट। ईट का हिंदी अर्थ होता है खाना। खाना आप लोग खाते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ईट। उसके बाद है अर्ली। अर्ली का हिंदी अर्थ होता है जल्दी। अर्ली का हिंदी अर्थ होता है जल्दी। अर्थ। अर्थ का हिंदी अर्थ होता है पृथ्वी। आप लोग पृथ्वी पर ही रहते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थ। अर्थ का हिंदी अर्थ होता है पृथ्वी। है ना इंपॉर्टेंट मीनिंग। इसी प्रकार से आप लोग सेंटेंस भी बनाने का तरीका सीखोगे और ट्रांसलेट भी करने का तरीका सीखोगे आप लोग हमारे साथ, और आप लोग अपने मन से भी इंग्लिश बना पाओगे, ट्रांसलेट कर पाओगे, अगर आप लोग इन सारी मीनिंग को समझ जाते हो तो नेक्स्ट है इजी। इजी का हिंदी अर्थ होता है आसान। आप लोग इजी बोलते हो ना, तो इसका हिंदी अर्थ होता है आसान। एग। एग का हिंदी अर्थ होता है अंडा। अंडा आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग। एग का हिंदी अर्थ होता है अंडा। एंड। एंड का हिंदी अर्थ होता है अंत, यानी कि आखिरी। एंड का हिंदी अर्थ होता है अंत। एंजॉय। एंजॉय का हिंदी अर्थ होता है आनंद लेना। एंजॉय का हिंदी अर्थ होता है आनंद लेना, क्योंकि आजकल आप लोग आनंद लेते हो। आनंद लेने के साथ साथ आप लोग पढ़ना लिखना भूल गए हो, तो आप लोग पढ़ने मन लगाओ, इस तरीके की मीनिंग को याद करो, इस तरीके की मीनिंग को समझो और ट्रांसलेट करो और अंग्रेजी बोलने का तरीका सीखो। तो नेक्स्ट है इनफ। इनफ का हिंदी अर्थ होता है पर्याप्त। इनफ का हिंदी अर्थ होता है पर्याप्त। एंटर। एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना। जब भी आप किसी के द्वार पर प्रवेश करो या फिर कोई आपके द्वार पर प्रवेश करे, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंटर। एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना। उसके बाद है इवनिंग। इवनिंग का हिंदी अर्थ होता है शाम। इवनिंग का हिंदी अर्थ होता है शाम। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे एफ के यूज की सारी मीनिंग। जैसे कि फर्स्ट है फैमिली। फैमिली का हिंदी अर्थ होता है परिवार। आप लोग फैमिली जानते रहे होंगे, लेकिन फैमिली का हिंदी अर्थ होता है परिवार। फास्ट। फास्ट का हिंदी अर्थ होता है तेज। आप लोग ऐसा बोलते हो ना फास्ट करो इसे, तो फास्ट का हिंदी अर्थ होता है तेज। फादर। फादर का हिंदी अर्थ होता है पिता। फादर का हिंदी अर्थ होता है पिता। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड का हिंदी अर्थ होता है खोजना। फाइंड का हिंदी अर्थ होता है खोजना। फायर। फायर का हिंदी अर्थ होता है आग। आग आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फायर। फायर का हिंदी अर्थ होता है आग। फर्स्ट। फर्स्ट का हिंदी अर्थ होता है पहला। उसके बाद है फिश। फिश का हिंदी अर्थ होती है मछली। मछली आप लोगों ने देखा होगा ना, तो फिश का हिंदी अर्थ होता है मछली। नेक्स्ट है फ्लाई। फ्लाई का हिंदी अर्थ होता है उड़ना। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें उड़ती रहती हैं, जैसे कोई पक्षी हो गई, कोई चिड़िया हो गई, तो उड़ती रहती है, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लाई। फ्लाई का हिंदी अर्थ होता है उड़ना। उसके बाद है फॉलो। फॉलो का हिंदी अर्थ होता है पालन करना। जैसे कि कोई भी चीज़ का पालन करो, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉलो। फॉलो का हिंदी अर्थ होता है पालन करना। फूड। फूड का हिंदी अर्थ होता है खाना। फूड का हिंदी अर्थ होता है खाना। नेक्स्ट है गेम। गेम का हिंदी अर्थ होता है खेल। गेम का हिंदी अर्थ होता है खेल। गार्डन। गार्डन का हिंदी अर्थ होता है बगीचा। गार्डन का हिंदी अर्थ होता है बगीचा। गिव। गिव का हिंदी अर्थ होता है देना। गिव का हिंदी अर्थ होता है देना। दोस्तों, इसमें से कई सारी मीनिंग आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन उसका हिंदी अर्थ नहीं पता रहा होगा, और बहुत सारी मीनिंग इसमें से आपको आती भी होंगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि थोड़ी बहुत मीनिंग को आपको अच्छे तरीके से याद भी करना है। तो नेक्स्ट है गुड। गुड का हिंदी अर्थ होता है अच्छा। गुड का हिंदी अर्थ होता है अच्छा। ग्रेट। ग्रेट का हिंदी अर्थ होता है महान, शानदार या बड़ा। उसके बाद है ग्रीन। ग्रीन का हिंदी अर्थ होता है हरा। ग्रीन का हिंदी अर्थ होता है हरा।
ग्रो का हिंदी अर्थ होता है बढ़ना, जैसे कि कोई भी चीज़ बढ़ना यानी कि ग्रो का हिंदी अर्थ होता है बढ़ना। नेक्स्ट है गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है मेहमान। गेस्ट आपने कई जगहों पर सुना होगा, गेस्ट, तो इसका हिंदी अर्थ होता है मेहमान। गेस्ट का हिंदी अर्थ होता है मेहमान। गाइड का हिंदी अर्थ होता है मार्गदर्शक। गाइड का हिंदी अर्थ होता है मार्गदर्शक। गोल्ड का हिंदी अर्थ होता है सोना। गोल्ड का हिंदी अर्थ होता है सोना, जो चमकता है, वो सोने वाला सोना नहीं जो आप लोग रात को सोते हो, वो सोना नहीं। गोल्ड का हिंदी अर्थ होता है सोना। नेक्स्ट है हैप्पी का हिंदी अर्थ होता है खुश। आप लोग खुश रहते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो हैप्पी का हिंदी अर्थ होता है खुश। हार्ड का हिंदी अर्थ होता है कठिन। जब भी कोई काम बहुत कठिन होता है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, ये काम बहुत हार्ड है, तो हार्ड का हिंदी अर्थ होता है कठिन। हेड का हिंदी अर्थ होता है टोपी आप लोग लगाते हो ना सिर में, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेड का हिंदी अर्थ होता है टोपी। नेक्स्ट है हैव का हिंदी अर्थ होता है होना। हैव का हिंदी अर्थ होता है होना। ही का हिंदी अर्थ होता है वाह। ही का हिंदी अर्थ होता है वाह। हेड का हिंदी अर्थ होता है सिर। हेड का हिंदी अर्थ होता है सिर। हियर का हिंदी अर्थ होता है सुनना। हियर का हिंदी अर्थ होता है सुनना। नेक्स्ट है हेल्प का हिंदी अर्थ होता है मदद। हेल्प का हिंदी अर्थ होता है मदद। हाई का हिंदी अर्थ होता है ऊंचा। हाई का हिंदी अर्थ होता है ऊंचा। होम का हिंदी अर्थ होता है घर। होम का हिंदी अर्थ होता है घर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट का हिंदी अर्थ होता है महत्वपूर्ण। जब भी कोई काम आपको महत्वपूर्ण मिले तो उसको आपको अंग्रेजी में बोलना है इम्पोर्टेंट वर्क, यानी कि बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण काम मिला। उसके बाद है इम्प्रूव का हिंदी अर्थ होता है सुधारना। इम्प्रूव का हिंदी अर्थ होता है सुधारना। इन का हिंदी अर्थ होता है मैं। उसके बाद है इंटरेस्ट का हिंदी अर्थ होता है रुचि। बहुत सारे लोग वैसा बोलते हैं ना, इसमें तुमको इंटरेस्ट है तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरेस्ट, और इसका हिंदी अर्थ होता है रुचि। नेक्स्ट है आयरन का हिंदी अर्थ होता है लोहा। आप लोगों ने देखा होगा ना, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आयरन का हिंदी अर्थ होता है लोहा। आइलैंड का हिंदी अर्थ होता है द्वीप। आइलैंड का हिंदी अर्थ होता है द्वीप। ईट का हिंदी अर्थ होता है यह। ईट का हिंदी अर्थ होता है यह। नेक्स्ट है आइटम का हिंदी अर्थ होता है वस्तु। आइटम का हिंदी अर्थ होता है वस्तु। इमेजिन का हिंदी अर्थ होता है कल्पना करना। जैसे कि आप लोग इमेजिन, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना इमेजिन करो, तो इसका हिंदी अर्थ होता है कल्पना करना। उसके बाद है इन्फॉर्म का हिंदी अर्थ होता है सूचित करना। आप लोग ऐसा बोलते हो ना, सूचित कर दो, तो इसकी अंग्रेजी होती है इन्फॉर्म का हिंदी अर्थ होता है सूचित करना। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे जे का यूज की सारी मीनिंग। तो फर्स्ट है जॉब का हिंदी अर्थ होता है काम। जॉब का हिंदी अर्थ होता है काम। ज्वाइन का हिंदी अर्थ होता है जुड़ना। जैसे कि आप लोग कोई खेल में जुड़ जाते हो, कोई चीज़ में जुड़ जाते हो, तो इसका अंग्रेजी होगी है ज्वाइन का हिंदी अर्थ होता है जुड़ना। जंप का हिंदी अर्थ होता है कूदना। जब भी आप लोग कूदो तो उसको अंग्रेजी में बोलो जंप का हिंदी अर्थ होता है कूदना। तो नेक्स्ट है जस्ट का हिंदी अर्थ होता है बस। जस्ट का हिंदी अर्थ होता है बस। जोक का हिंदी अर्थ होता है मजाक। जोक का हिंदी अर्थ होता है मजाक। जॉय का हिंदी अर्थ होता है आनंद। जॉय का हिंदी अर्थ होता है आनंद। नेक्स्ट है जज का हिंदी अर्थ होता है न्यायाधीश। आपने जज भी सुना होगा और न्यायाधीश भी सुना होगा, लेकिन जज का हिंदी अर्थ होता है न्यायाधीश। उसके बाद है जूस का हिंदी अर्थ होता है रस। जूस का हिंदी अर्थ होता है रस। जर्नी का हिंदी अर्थ होता है यात्रा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरी जर्नी के बारे में ना जानो, लेकिन जर्नी का हिंदी अर्थ होता है यात्रा। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे के यूज की सारी मीनिंग। जैसे कि फर्स्ट है कीप का हिंदी अर्थ होता है रखना। कीप का हिंदी अर्थ होता है रखना। नो का हिंदी अर्थ होता है जानना। नो का हिंदी अर्थ होता है जानना। काइंड का हिंदी अर्थ होता है दयालु। काइंड का हिंदी अर्थ होता है दयालु। नेक्स्ट है किचन का हिंदी अर्थ होता है रसोई। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इंग्लिश में बोलते ही हैं किचन, तो किचन का हिंदी अर्थ होता है रसोई। की का हिंदी अर्थ होता है चाबी। की का हिंदी अर्थ होता है चाबी। किक का हिंदी अर्थ होता है लात। किक का हिंदी अर्थ होता है लात। तो नेक्स्ट है किड का हिंदी अर्थ होता है बच्चा। किड का हिंदी अर्थ होता है बच्चा। किंग का हिंदी अर्थ होता है राजा। किंग का हिंदी अर्थ होता है राजा।
काइट। काइट का हिंदी अर्थ होता है पतंग। आप लोगों ने पतंग देखा होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं काइट। काइट का हिंदी अर्थ होता है पतंग। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे यल की यूज की सारी मीनिंग। तो फर्स्ट है लर्न। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। लिव। लिव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना। जब भी आप लोग कोई भी चीज़ को छोड़ो तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिव। लिव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना। लाफ। लाफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना, क्योंकि आजकल सब कोई हंसता रहता है, तो आपको अंग्रेजी में बोलना है लाफ। लाफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना। और कल के वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी मीनिंग का यूज करके ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे, अंग्रेजी बोलने का तरीका सीखेंगे। तो नेक्स्ट है लव। लव का हिंदी अर्थ होता है प्यार। लव का हिंदी अर्थ होता है प्यार। लाइट। लाइट का हिंदी अर्थ होता है रोशनी। आप लोग रोज रात को बोलते हो ना लाइट जलाते हो, तो उसका हिंदी अर्थ होता है रोशनी। लिसन। लिसन का हिंदी अर्थ होता है सुनना। आप लोग सुनते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिसन। लिसन का हिंदी अर्थ होता है सुनना। लॉन्ग। लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है लंबा। लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है लंबा। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज का हिंदी अर्थ होता है भाषा। भाषा आप लोग जानते हो ना, किस भाषा में आप लोग बोलते हो, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का हिंदी अर्थ होता है भाषा। लैंड। लैंड का हिंदी अर्थ होता है जमीन। लैंड का हिंदी अर्थ होता है जमीन। लेटर। लेटर का हिंदी अर्थ होता है पत्र। पत्र जानते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेटर। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे यम की यूज की सारी मीनिंग। तो फर्स्ट है मेक। मेक का हिंदी अर्थ होता है बनाना। वो वाला बनाना, केला नहीं, बनाना। जैसे कोई सामान बिगड़ जाए तो उसको बनाना। तो मेक का हिंदी अर्थ होता है बनाना। मदर। मदर का हिंदी अर्थ होता है माँ। मदर का हिंदी अर्थ होता है माँ। मनी। मनी का हिंदी अर्थ होता है पैसा। मनी का हिंदी अर्थ होता है पैसा। नेक्स्ट है मॉर्निंग। मॉर्निंग का हिंदी अर्थ होता है सुबह। सुबह जानते हो ना, तो अंग्रेजी में बोलते हैं मॉर्निंग। मॉर्निंग का हिंदी अर्थ होता है सुबह। मून। मून का हिंदी अर्थ होता है चांद। जो आप लोग शाम को देखते हो चांद, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मून। मून का हिंदी अर्थ होता है चांद। मोर। मोर का हिंदी अर्थ होता है और। मोर का हिंदी अर्थ होता है और। नेक्स्ट है मूव। मूव का हिंदी अर्थ होता है चलना। आप लोग चलते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मूव। मूव का हिंदी अर्थ होता है चलना। मच। मच का हिंदी अर्थ होता है बहुत। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना थैंक यू सो मच, तो ऐसा बोलते हैं ना, तो मच का हिंदी अर्थ होता है बहुत। म्यूजिक। म्यूजिक का हिंदी अर्थ होता है संगीत। म्यूजिक का हिंदी अर्थ होता है संगीत। मार्केट। मार्केट का हिंदी अर्थ होता है बाजार। बाजार आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मार्केट। मार्केट का हिंदी अर्थ होता है बाजार। नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे यन की यूज की सारी मीनिंग। जैसे कि फर्स्ट है नेम। नेम का हिंदी अर्थ होता है नाम। नेम का हिंदी अर्थ होता है नाम। न्यू। न्यू का हिंदी अर्थ होता है नया। जब भी आप लोग कोई नया सामान लाओ, नया मोबाइल लाओ, तो आप लोग बोलते हो ना न्यू। न्यू का हिंदी अर्थ होता है नया। नाइट। नाइट का हिंदी अर्थ होता है रात। जब भी रात हो जाए तो आपको क्या बोलना है नाइट। नाइट का हिंदी अर्थ होता है रात। नेक्स्ट है नो। नो का हिंदी अर्थ होता है नहीं। आप लोग नहीं बोलते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो नो। उसके बाद दूसरा है नियर। नियर का हिंदी अर्थ होता है पास। नियर। नियर का हिंदी अर्थ होता है पास। नीड। नीड का हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता। नीड का हिंदी अर्थ होता है आवश्यकता। नेवर। नेवर का हिंदी अर्थ होता है कभी नहीं। आप लोग ऐसा बोलते हो ना कभी नहीं, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो नेवर। नेवर का हिंदी अर्थ होता है कभी नहीं। जैसे कि छोटे छोटे अर्थ मिलाकर के बड़े बड़े अर्थ बन जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग मीनिंग को, छोटी छोटी मीनिंग को सीख करके हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस बनाने का तरीका सीखेंगे। तो नेक्स्ट है नॉर्मल। नॉर्मल का हिंदी अर्थ होता है सामान्य। नॉर्मल का हिंदी अर्थ होता है सामान्य। नाव। नाव का हिंदी अर्थ होता है अभी। नाव का हिंदी अर्थ होता है अभी। नंबर। नंबर का हिंदी अर्थ होता है संख्या। नंबर जानते हो ना, तो उसका हिंदी अर्थ होता है संख्या। नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे ओ से रिलेटेड कुछ मीनिंग। तो फर्स्ट है ओपन। ओपन का हिंदी अर्थ होता है खोलना। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ को खोलो तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओपन। ओपन का हिंदी अर्थ होता है खोलना। ओल्ड। ओल्ड का हिंदी अर्थ होता है पुराना। जब भी आपके पास कोई सामान पुराना हो जाता है तो आप लोग बोलते हो ना पुराना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो ओल्ड। ओल्ड का हिंदी अर्थ होता है पुराना। वन। वन का हिंदी अर्थ होता है एक। वन का हिंदी अर्थ होता है एक। नेक्स्ट है ओनली। ओनली का हिंदी अर्थ होता है केवल। ओनली का हिंदी अर्थ होता है केवल। ओवर। ओवर का हिंदी अर्थ होता है खत्म। ओवर का हिंदी अर्थ होता है खत्म। ओशन। ओशन का हिंदी अर्थ होता है महासागर। महासागर आपने नाम सुना होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओशन। उसके बाद है ऑप्शन। ऑप्शन का हिंदी अर्थ होता है अक्सर। ऑप्शन का हिंदी अर्थ होता है अक्सर।
नेक्स्ट है ऑरेंज। ऑरेंज का हिंदी अर्थ होता है संतरा। ऑरेंज का हिंदी अर्थ होता है संतरा। ऑफिस। ऑफिस का हिंदी अर्थ होता है कार्यालय। ऑफिस आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना होगा ना, तो उन्हीं से पूछ लेना ऑफिस का हिंदी अर्थ क्या होता है, वो लोग नहीं बता पाएंगे। तो ऑफिस का हिंदी अर्थ होता है कार्यालय। ऑफर। ऑफर का हिंदी अर्थ होता है प्रस्ताव। ऑफर का हिंदी अर्थ होता है प्रस्ताव। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे पीस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग। तो फर्स्ट है प्लेस। प्लेस का हिंदी अर्थ होता है जगह। प्लेस का हिंदी अर्थ होता है जगह। प्ले। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। आप लोग खेलने जाते हो ना कोई खेल खेलते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्ले। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। प्लीज। प्लीज का हिंदी अर्थ होता है कृपया। प्लीज का हिंदी अर्थ होता है कृपया, जिसमें से बहुत सारे लोग प्लीज ऐसे ही बोल देते हैं और उनको उसका हिंदी अर्थ नहीं पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग किसी से पूछ लेना प्लीज का हिंदी अर्थ क्या होता है। 100 में से 10% लोग ही बता पाएंगे। तो नेक्स्ट है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का हिंदी अर्थ होता है समस्या। प्रॉब्लम का हिंदी अर्थ होता है समस्या। पुट। पुट का हिंदी अर्थ होता है रखना। पुट का हिंदी अर्थ होता है रखना। पीपल। पीपल का हिंदी अर्थ होता है लोग। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना पीपल। पीपल का हिंदी अर्थ होता है लोग। पैंट। पैंट का हिंदी अर्थ होता है रंग। पैंट पहनने वाला पैंट नहीं, पैंट। पैंट का हिंदी अर्थ होता है रंग। नेक्स्ट है पेपर। पेपर का हिंदी अर्थ होता है कागज। कागज आप लोगों ने बोला होगा ना, तो कागज का हिंदी अर्थ होता है यार पेपर। पेरेंट। पेरेंट का हिंदी अर्थ होता है अभिभावक। पेरेंट का हिंदी अर्थ होता है अभिभावक। पार्ट। पार्ट का हिंदी अर्थ होता है भाग। पार्ट का हिंदी अर्थ होता है भाग। दोस्तों पेरेंट मीटिंग आप लोगों ने सुना होगा ना, लेकिन जो लोग बोलते हैं पेरेंट मीटिंग है तो उनसे पूछ लेना इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, वो लोग नहीं बता पाएंगे। तो पेरेंट का हिंदी अर्थ होता है अभिभावक। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे क्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग। तो फर्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन का हिंदी अर्थ होता है प्रश्न। क्वेश्चन का हिंदी अर्थ होता है प्रश्न। क्विक। क्विक का हिंदी अर्थ होता है तेज। क्विक का हिंदी अर्थ होता है तेज। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे आर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग। तो फर्स्ट है रीड। रीड का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। रीड का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। रन। रन का हिंदी अर्थ होता है दौड़ना। रन का हिंदी अर्थ होता है दौड़ना। राइट। राइट का हिंदी अर्थ होता है सही। राइट का हिंदी अर्थ होता है सही। जब भी आपको बोलना हो सही तो उसको अंग्रेजी में बोला करो राइट। तो नेक्स्ट है रेन। रेन का हिंदी अर्थ होता है बारिश। रेन का हिंदी अर्थ होता है बारिश। रूम। रूम का हिंदी अर्थ होता है कमरा। कमरा सबके घर में होता है ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रूम। रूम का हिंदी अर्थ होता है कमरा। उसके बाद है रिमेंबर। रिमेंबर का हिंदी अर्थ होता है याद रखना। रोड। रोड का हिंदी अर्थ होता है सड़क। सड़क आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोड। तो नेक्स्ट है रेड। रेड का हिंदी अर्थ होता है लाल। रेड का हिंदी अर्थ होता है लाल। रेस्ट। रेस्ट का हिंदी अर्थ होता है आराम। आप लोग आराम करते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट का हिंदी अर्थ होता है आराम। रीच। रीच का हिंदी अर्थ होता है पहुंचना। रीच का हिंदी अर्थ होता है पहुंचना। नेक्स्ट है हम लोग सीखेंगे यस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग। तो फर्स्ट है से का हिंदी अर्थ होता है कहना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। स्कूल। स्कूल का हिंदी अर्थ होता है विद्यालय या स्कूल। उसके बाद है सी का हिंदी अर्थ होता है देखना। ये सारी मीनिंग ट्रांसलेट करने में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। जैसे कि से का हिंदी अर्थ हो गया कहना। सी का हिंदी अर्थ हो गया देखना। ये मीनिंग सबको याद नहीं रहती है, जिसको अभी कॉपी में लिख लो अच्छे तरीके से। इसको रोज रिवीजन किया करो, नहीं तो रोज इस वीडियो को देख करके भी रिवीजन कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग कोचिंग के तरीके से टाइम बना लो और रोज मेरी वीडियो को देखा करो, तब आप लोग से तेज कोई भी नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट स्मॉल। स्मॉल का हिंदी अर्थ होता है छोटा। स्मॉल का हिंदी अर्थ होता है छोटा। स्टार्ट। स्टार्ट का हिंदी अर्थ होता है शुरू करना। जब भी आप लोग कोई भी काम को शुरू करो या कोई भी चीज़ को शुरू करो तो उसको अंग्रेजी में बोला करो स्टार्ट। स्टार्ट का हिंदी अर्थ होता है शुरू करना। स्पीक। स्पीक का हिंदी अर्थ होता है बोलना। स्पीक का हिंदी अर्थ होता है बोलना। स्टॉप। स्टॉप का हिंदी अर्थ होता है रुकना। जब भी आपको किसी को रोकना हो तो आप लोग बोल दिया करो स्टॉप। स्टॉप का हिंदी अर्थ होता है रुकना। नेक्स्ट है सन। सन का हिंदी अर्थ होता है सूरज। सूरज आप लोगों ने देखा होगा ना, तो सन का हिंदी अर्थ होता है सूरज। स्वीट। स्वीट का हिंदी अर्थ होता है मीठा। स्वीट का हिंदी अर्थ होता है मीठा। सिट। सिट का हिंदी अर्थ होता है बैठना। जब भी आप लोग बैठो या किसी को बैठाओ तो बोल दिया करो सिट डाउन, यानी कि बैठ जाओ। तो नेक्स्ट है टेक। टेक का हिंदी अर्थ होता है लेना। टेक का हिंदी अर्थ होता है लेना। टॉक। टॉक का हिंदी अर्थ होता है बात करना। जब भी बात हो रही हो या फिर आप लोग बात कर रहे हो तो उसको अंग्रेजी में बोला करो टॉक। टॉक का हिंदी अर्थ होता है बात करना।
टीच, टीच का हिंदी अर्थ होता है पढ़ाना। टीच का हिंदी अर्थ होता है पढ़ाना। जैसे कि आपके टीचर लोग पढ़ाते हैं ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टीच। टीच का हिंदी अर्थ होता है पढ़ाना। तो नेक्स्ट टाइम, टाइम का हिंदी अर्थ होता है समय। आप लोग टाइम पूछते हो ना, तो टाइम का हिंदी अर्थ होता है समय। थिंक, थिंक का हिंदी अर्थ होता है सोचना। थिंक का हिंदी अर्थ होता है सोचना। थैंक, थैंक का हिंदी अर्थ होता है धन्यवाद। थैंक का हिंदी अर्थ होता है धन्यवाद। ट्री, ट्री का हिंदी अर्थ होता है पेड़। आप लोगों ने पेड़ देखा होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्री। ट्री का हिंदी अर्थ होता है पेड़। तो नेक्स्ट है टर्न, टर्न का हिंदी अर्थ होता है मुड़ना। टर्न का हिंदी अर्थ होता है मुड़ना। ट्रेवल, ट्रेवल का हिंदी अर्थ होता है यात्रा करना। ट्रेवल का हिंदी अर्थ होता है यात्रा करना। ट्रू, ट्रू का हिंदी अर्थ होता है सच। ट्रू का हिंदी अर्थ होता है सच। नेक्स्ट है हम लोग सीखेंगे यूज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग। तो फर्स्ट है यूज। यूज का हिंदी अर्थ होता है इस्तेमाल करना। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ का यूज करते हो ना, यानी कि इस्तेमाल करना। यूज का हिंदी अर्थ होता है इस्तेमाल करना। उसके बाद है अंडर। अंडर का हिंदी अर्थ होता है के नीचे। अंडर का हिंदी अर्थ होता है के नीचे। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का हिंदी अर्थ होता है समझाना। अंडरस्टैंड का हिंदी अर्थ होता है समझाना। अनटिल, अनटिल का हिंदी अर्थ होता है जब तक। अनटिल का हिंदी अर्थ होता है जब तक। नेक्स्ट है आपका हिंदी अर्थ होता है ऊपर। आपका हिंदी अर्थ होता है ऊपर। अस, अस का हिंदी अर्थ होता है हमें। अस का हिंदी अर्थ होता है हमें। उसके बाद यूजुअली, यूजुअली का हिंदी अर्थ होता है आमतौर पर। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का हिंदी अर्थ होता है छाता। अम्ब्रेला का हिंदी अर्थ होता है छाता। यूनिक, यूनिक का हिंदी अर्थ होता है अनोखा। यूनिक का हिंदी अर्थ होता है अनोखा। अनहैप्पी, अनहैप्पी का हिंदी अर्थ होता है दुखी। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे वी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग। तो फर्स्ट है वेरी। वेरी का हिंदी अर्थ होता है बहुत। वेरी का हिंदी अर्थ होता है बहुत। विजिट, विजिट का हिंदी अर्थ होता है दौड़ करना। विजिट का हिंदी अर्थ होता है दौड़ करना। वॉइस, वॉइस का हिंदी अर्थ होता है आवाज़। वॉइस का हिंदी अर्थ होता है आवाज़। उसके बाद है ओट। ओट का हिंदी अर्थ होता है ओट देना। ओट का हिंदी अर्थ होता है ओट देना। तो नेक्स्ट है व्यू। व्यू का हिंदी अर्थ होता है दृश्य। व्यू का हिंदी अर्थ होता है दृश्य। विलेज, विलेज का हिंदी अर्थ होता है गांव। आप लोग कहाँ रहते हो, सिटी में या विलेज में, तो आप लोग समझ जाओगे ना। विलेज, विलेज का हिंदी अर्थ होता है गांव। वेरियस, वेरियस का हिंदी अर्थ होता है विभिन्न। वेरियस का हिंदी अर्थ होता है विभिन्न। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे डब्ल्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग। तो फर्स्ट है वाटर। वाटर का हिंदी अर्थ होता है पानी। पानी आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोग पानी पीते हो ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर। वाटर का हिंदी अर्थ होता है पानी। वांट, वांट का हिंदी अर्थ होता है चाहना। वांट का हिंदी अर्थ होता है चाहना। वॉक, वॉक का हिंदी अर्थ होता है चलना। वॉक का हिंदी अर्थ होता है चलना। नेक्स्ट वर्क, वर्क का हिंदी अर्थ होता है काम। वर्क का हिंदी अर्थ होता है काम। राइट, राइट का हिंदी अर्थ होता है लिखना। जब भी आप लोग कोई भी काम को लिख रहे हो तो क्या बोलते हैं, राइट। राइट का हिंदी अर्थ होता है लिखना। रॉन्ग, रॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है गलत। जब भी आपसे कोई चीज़ गलत हो जाए या गलती हो जाए तो उसको बोलते हैं रॉन्ग। रॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है गलत। वॉच, वॉच का हिंदी अर्थ होता है देखना। वॉच का हिंदी अर्थ होता है देखना। नेक्स्ट है वर्ल्ड। वर्ल्ड का हिंदी अर्थ होता है दुनिया। वर्ल्ड का हिंदी अर्थ होता है दुनिया। विश, विश का हिंदी अर्थ होता है इच्छा। विश का हिंदी अर्थ होता है इच्छा। विंडो, विंडो मीन्स होता है खिड़की। विंडो, विंडो का अर्थ होता है खिड़की। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे एक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मीनिंग। तो फर्स्ट है एक्सरे। एक्सरे का हिंदी अर्थ होता है एक्सरे। उसके बाद दूसरा है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का हिंदी अर्थ होता है विदेशी लोग के प्रति डर। विदेशी लोगों के प्रति डर का ही इंग्लिश वर्ड होगा जेनोफोबिया। नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे वाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग। तो फर्स्ट है यस। यस का हिंदी अर्थ होता है हाँ। जब भी आपको हाँ बोलना हो तो क्या बोलोगे, यस। दूसरा है ईयर। ईयर का हिंदी अर्थ होता है वर्ष। ईयर का हिंदी अर्थ होता है वर्ष। यंग, यंग का हिंदी अर्थ होता है युवा। युवा, युवा का इंग्लिश होता है यंग। नेक्स्ट है येलो। येलो का हिंदी अर्थ होता है पीला। येलो का हिंदी अर्थ होता है पीला। ईस्टरडे। ईस्टरडे का हिंदी अर्थ होता है कल। ईस्टरडे का हिंदी अर्थ होता है कल। नेक्स्ट है जू। जू का हिंदी अर्थ होता है चिड़ियाघर। जू का हिंदी अर्थ होता है चिड़ियाघर। जीरो। जीरो का हिंदी अर्थ होता है शून्य। जीरो का हिंदी अर्थ होता है शून्य। नेक्स्ट है जोन। जोन का हिंदी अर्थ होता है क्षेत्र। से किसी क्षेत्र में जाते हो ना आप लोग तो उसको बोलते हैं जोन। जोन का हिंदी अर्थ होता है क्षेत्र। जीप। जीप का हिंदी अर्थ होता है जीप। जेस्ट। जेस्ट का हिंदी अर्थ होता है उत्साह।
जेस्ट का हिंदी अर्थ होता है उत्साह। दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आपको इसी प्रकार से मीनिंग चाहिए, अंग्रेजी बनाने का तरीका सीखना चाहते हो, अंग्रेजी बोलना चाहते हो, ट्रांसलेट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।